रिच ब्रेन किस तरीके से काम करता है एंड इससे लोगों को फ़ायदा कैसे होता है। तो कुछ सबसे पहले हम रिसर्च बेस्ड बात करेंगे, उसके बाद में आगे आगे जाकर पूरी की पूरी डिटेल के साथ बात करेंगे कि रिच लोगों का जो ब्रेन होता है वो और एक मिडिल क्लास या फिर पुअर इंसान, पुअर मेंटेलिटी वाले इंसान का ब्रेन कैसा होता है। इफ़ यू आर बोर्न पुअर इट डजंट मीन यू हैव अ ब्रेन दैट वर्क्स लाइक अ पुअर पर्सन। सो कीप इट इन योर माइंड। सबसे पहले बात करते हैं मार्शमेलो थ्योरी की। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जब रिसर्चर्स ने मार्शमेलो रखा बच्चों के सामने, जो बच्चे थे, है ना, मतलब कि छोटे छोटे थे, उस टाइम पर उनके सामने रखा गया और उनको बोला गया कि पेशेंस रखना है, इसको खाना नहीं है। तो कुछ बच्चों ने वहाँ पर 10-15 मिनट के अंदर उसको खाना शुरू कर दिया। कुछ बच्चे आधे घंटे तक पेशेंस रख पाए, वो खा गए। कुछ बच्चों ने सिर्फ उसे लिख करके छोड़ दिया। लेकिन उन सब बच्चों में से जो क्लासरूम के अंदर थे, उनमें से कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने उसको टच भी नहीं किया। 1 घंटे तक बोला था और उन्होंने 1 घंटे तक उसे टच भी नहीं किया। एंड नेक्स्ट आवर को उनको, जैसा कि प्रॉमिस किया गया था कि 1 की जगह 2 मार्शमेलो मिलेंगे, उनको मिल गए। अब जब इनके ऊपर बहुत लंबे टर्म तक निगरानी रखी जाती है तो पता चलता है कि जो लोग पेशेंस कम रख रहे थे उनकी जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। वो लोग धीरे धीरे जैसे जैसे क्लासेस के अंदर आगे जा रहे थे वैसे वैसे मार्क भी बहुत अच्छे नहीं ला रहे थे, स्कोर भी उनका बहुत कम था। कुछ बच्चे जैसे ही बड़े हुए, स्कूल से निकले, कॉलेजेस में पहुंचे, उन्होंने क्रिमिनल बैकग्राउंड तैयार कर दिया। कुछ लोग बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे फाइनेंशियली, कुछ लोग ब्रोक हो चुके थे। बट जिन लोगों ने उस टाइम पर पेशेंस दिखाया था वो बच्चे मार्क्स भी अच्छे ला रहे थे, उनका लाइफस्टाइल भी डे बाय डे अच्छा हो रहा था। वो प्रोफेशनली एंड पर्सनल लाइफ के अंदर भी, दोनों ही लाइफ्स के अंदर अच्छा ग्रो कर रहे थे। सो यही है मार्शमेलो थ्योरी, जो कि रिच ब्रेन को एक्सप्लेन करती है। बट इसके अंदर मेन मैटर की क्या चीज़ है ये तो और कोई बता देगा आपको। अब मार्शमेलो थ्योरी के अकॉर्डिंग जब हम इसको डीपली थोड़ा सा एनालाइज करते हैं तो कुछ पॉइंटर्स हमारे सामने आते हैं जो कि इन बच्चों की मेंटेलिटी को दिखाते हैं। सबसे पहली बात, अगर आपको रिच बनना है ना, रिच इन द सेंस आप कोई भी आंकड़ा ले लो, अगर आप बहुत ही मतलब ये सोचते हो ना कि मेरी लाइफ है और मुझे यहाँ से कुछ बिल्ड करना है, तो आप कोई भी आंकड़ा लोगे ना, उस आंकड़े तक पहुँचने के लिए सबसे पहले आपको पेशेंस चाहिए होगा। क्योंकि हर चीज़ ना एक दिन में नहीं बनती है। अगर कोई मूवी बनी है ना 2.5 घंटे की, तो उसके अंदर भी अच्छा खासा 3-4 महीने का तो कम से कम, अगर अक्षय कुमार जैसा इंसान है तो 3 से 4 महीने के अंदर मूवी बन के तैयार होती है। सेम अगर आपको अपनी लाइफ भी बनानी है यार, एक चीज़ सोचो कि अगर कोई बच्चा जन्म भी लेता है ना, उसको भी 9 महीने लगते हैं और उसके बारे में वो 3-3.5 किलो का बच्चा जन्म लेता है ना। और अगर 7 मंथ के अंदर या फिर मतलब प्री मैच्योर डिलीवरी होती है तो भी 7 से 8 महीने तो फिर भी लगता है, तभी उसका सर्वाइवल पॉसिबल होता है। द सेम थिंग वर्क्स हेयर। जब तक आपके अंदर पेशेंस नहीं है ना, अगर आप इम्पेशेंट हो, तो कीप इट इन योर माइंड कि आप लोगों के पास बहुत लंबे टाइम तक चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करने वाली हैं। कैसे करेंगी? नहीं कर पाएंगी। तो द थिंग यू हैव टू फोकस ऑन इज़ योर पेशेंस। अपने सब्र के ऊपर काम करो। जितना ज़्यादा तुम्हारा पेशेंस अच्छे लेवल का होगा ना, उतना ही अच्छा रहेगा। क्योंकि पेशेंस ही एक ऐसी चीज़ है जो कि तुम्हें लॉन्ग टर्म का सोचने के लिए और उन चीज़ों के ऊपर फोकस करने के लिए, उन चीज़ों के ऊपर काम करने के लिए मोटिवेट करती है जो कि तुम्हें लॉन्ग टर्म के अंदर फ़ायदा दे सकती हैं। अगर तुम छोटे छोटे गोल्स के ऊपर लगे रहोगे, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के इम्पेशेंट होते जाओगे ना, तो जब भी तुम्हारा कोई बड़ा डिसीजन लेने की बारी आएगी तब तुम वो इम्पेशेंस वहाँ भी दिखाओगे और वो चीज़ें फिर तुम खराब भी कर सकते हो। द सेकेंड थिंग इज़ कि आपको यहाँ पर ना एक चीज़ हमेशा ब्रेन में रख के चलनी होती है। कुछ लोग ना आपको बताते हैं कि जी बिजनेस मत करो, आपको कुछ लोग बताएंगे कि जॉब मत करो। दोनों के अपने अपने पर्सपेक्टिव हैं। अब जो बंदा कह रहा है कि जॉब एक स्लेव की तरह है, तो एक चीज़ सोच के चलो कि जो गूगल का सीईओ है, क्या उसके लिए भी जॉब स्लेव की तरह है? नहीं है। और क्या बिजनेसमैन जो सब्जी बेच रहा है, क्या उसकी जॉब स्लेव की तरह नहीं है? तो द थिंग इज़ कि आपको ना जो भी डिसीज़न लेना है अपनी लॉन्ग टर्म लाइफ के अंदर, फाइनेंशियल डिसीज़न, वहाँ पर आपको सबसे पहले अपनी फाउंडेशन बनानी है। आपको एक ऐसी इनकम की स्ट्रीम तैयार करनी है जहाँ पर कि एक प्रिडिक्टेबल इनकम आपकी हर महीने आपके अकाउंट में आ रही हो। हाँ, इसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। अगर कोई बिजनेस है तो उसको भी काम करना पड़ता है। आपने कभी नहीं देखा होगा कि रिलायंस के जो ओनर हैं, है ना, अंबानी जी, उनको आपने कभी नहीं देखा होगा कि वो छुट्टी पे चले गए हैं।
बिल्कुल ही सारा काम धंधा छोड़ के नहीं जाता है भाई कोई। स्टोरीज के अंदर अच्छा लगता है, बट अगर आपकी कोई अच्छी इनकम स्ट्रीम है, उसको अगर आपने आउटलिव करना है, मतलब आप हो नहीं हो आपके बाद भी वो चलती रहे, तो उसके लिए आपको शुरू शुरू के अंदर एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। द सेम थिंग अप्लाइज हेयर। अगर आपको कुछ भी लॉन्ग टर्म के अंदर विजन आप लेकर के चल रहे हो, आपको कोई भी लंबे टाइम तक कोई चीज़ चाहिए, तो वहाँ पर सबसे पहले आपकी जो फोकस वाली चीज़ होनी चाहिए वो होनी चाहिए स्टार्ट वन प्रिडिक्टेबल इनकम, है ना, जो एक सोर्स ऐसा हो जो कि आपको सर्वाइवल के अंदर कोई दिक्कत ना आने दे। दूसरी चीज़, आपके अंदर ना ऑप्टिमिस्टिक जो पावर है, ऑप्टिमिज्म जो है वो इरेशनल होना चाहिए। इमोशन कुछ भी आ रहा है, आपकी फीलिंग्स अप डाउन हो रही है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, फिर भी आपको काम करना है, क्योंकि कई बार रिजल्ट नहीं आ रहे होते हैं, इजीली नहीं दिखाई देते हैं, बट आप डे बाय डे कंपाउंडिंग इफेक्ट के साथ में जो है ग्रो कर रहे होते हो सकता है आपको फील ना हो। कई बार ना आप देखोगे कि आप 6 महीने तक अकेले रह करके जब किसी दूसरे इंसान को मिलती हो ना, तो सामने वाला बोलता है यार तुम बदल गया, बट तुम्हें वो फील नहीं हो रहा होगा क्योंकि तुम अपने साथ थे, बट उस बंदे ने तुम्हें वो नोटिस किया है जो कि उसने बहुत लंबे टाइम पहले तुम्हारे अंदर नहीं देखा था। द सेम थिंग अप्लाइज हियर, कि जब तुम्हारे अंदर ना एक चुल होती है ना कि यार मुझे ये काम करना है, आई डोंट नो कैसे होगा क्या होगा, क्योंकि इस उम्र के अंदर ना जिसकी भी 20s है 30s है, कई पंगे होते हैं यार। घर की प्रॉब्लम्स हो गई, फाइनेंशियल कंडीशन तुम्हारी खुद की हो गई, खुद की मेंटल हेल्थ हो गई, तुम्हारे रिलेशंस हो गए, तुम्हारे फ्रेंड के साथ में कैसा रिलेशन चल रहा है, तुम्हारे खुद के जो भी तुम पंगे लेते हो वो किस तरीके से चल रहे हैं, हर चीज़ से जब तुम निकल के आते हो, है ना, उसके बाद में तुम्हारी मेंटेलिटी कैसी रहेगी। तुम्हारा काम करने को कई बार मन नहीं करता है, क्योंकि डेज एक जैसे नहीं निकलते हैं सबके, कोई अप डाउन आना नॉर्मल चीज़ है, लाजमी है। तो इस टाइम के अंदर ना अपने आप को बस इतना बाउंड कर लो चीज़ से कि यार कुछ भी हो रहा हो मुझे काम करना है, मुझे इतना तो करना ही करना है। बी योर ओन बॉस। और अगर तुम अपने आप को उस तरीके से जज करने लग जाओगे ना कि यार मैंने ये नहीं किया, मेरे खुद के ये टारगेट्स पूरे नहीं हो रहे हैं, तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी लाइफ उतनी अच्छी है जितनी कि तुम चाहते थे। तो यहाँ पर ना धीरे धीरे होती हैं चीज़ें, बट तुम्हें अनस्टॉपेबल होना पड़ेगा। नेक्स्ट थिंग इज, एक क्लियर गोल रखो अपने ब्रेन के अंदर, तुम क्या कर रहे हो। मोस्टली ना तुम्हें लूजर्स के अंदर ये चीज़ देखने को मिलेगी कि यार मुझे बड़ा घर चाहिए, मुझे अच्छी बीवी चाहिए, स्मार्ट बीवी चाहिए, मेरे पास गाड़ी होनी चाहिए, मेरी ये होनी चाहिए वो। बट जो मेन चीज़ है ना, वो तुम्हारा है क्या, गोल क्या है। तुम्हें फैमिली चाहिए, तुम्हें प्लेजर किस चीज़ से मिल रहा है, क्योंकि सेटिस्फैक्शन होती है मेन चीज़। तुम्हें सेटिस्फाई क्या चीज़ कर पाएगी। पैसा तो तुम 1 करोड़ कमाओ, 100 करोड़ कमाओ, 10 करोड़ कमाओ, 1000 करोड़ कमाओ, एक लेवल तक पहुंचने के बाद में ना तुम इतना पैसा कमा चुके होते हो कि तुम्हें छोटी छोटी चीज़ें एक्साइट नहीं करती हैं। तुम कितने टाइम तक जा सकते हो, किसी पब के अंदर जा करके तुम 10,000 उठा के आते हो, किसी क्रूज़ के ऊपर जाके तुम ट्रिप करके आते हो। हर चीज़ करने के बारे में ना एक अधूरापन, एक वॉइड फील होगा। तुम्हें सबसे पहले वो चीज़ फील करनी है कि तुम्हें ये सारी चीज़ें जो सक्सेस है वो चाहिए क्यों है। It may be for your father, your mother, your kids, your partner, for yourself, एंड योर हायर पर्पज़ क्या है। वो चीज़ें, हर चीज़ को जब तुम क्लियरली अपने साथ बैठ करके देखोगे ना कि यार हाँ मुझे ये वाली चीज़ चाहिए, ये वाली इस तरीके से होगी और इसके लिए मुझे ये काम करना पड़ेगा, तो एक क्लियर विज़न तुम्हारे पास आता है। उसके साथ ही एक क्लियर गोल भी मिलता है तुम्हारा कि मुझे ये चीज़ें करते हुए जाना है और यहाँ तक पहुँचना है। मुझे 2030 तक 5 करोड़ चाहिए, 1 करोड़ चाहिए, 2-2 लाख की SIP करूँगा मैं, उसके साथ में एक इनकम स्ट्रीम जो ओपन करूँगा, ये करूँगा वो करूँगा। बहुत ज़्यादा प्लानिंग्स नहीं करनी होती है, एग्जीक्यूशन करने लगोगे तुम। तुम्हारे जो हाथ में है उस चीज़ के ऊपर काम करने लगोगे। जहाँ पर म्यूचुअल चीज़ें चाहिए वहाँ पर म्यूचुअल चीज़ों को ही तुम प्रायोरिटी दोगे। जिस चीज़ को प्रायोरिटी देनी चाहिए उस चीज़ को उस टाइम पर प्रायोरिटी दोगे, तभी तुम आगे जा सकते हो। वरना एक लूप के अंदर फंस जाओगे। तुम 100 पंगे एक साथ उठाओगे ना तो एक भी नहीं हासिल कर पाओगे। सो कीप इट इन योर ब्रेन कि तुम्हें क्या चीज़ चाहिए, किस टाइम तक चाहिए और कैसे तुम उस चीज़ को हासिल कर सकते हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, तुम्हारी जो भी सिचुएशन है ना उसके पीछे तुम गरीब लोगों में और अमीर लोगों के अंदर एक दिक्कत देखोगे। जो अमीर होगा ना वो उस चीज़ को ब्लेम नहीं करेगा किसी और के ऊपर, वो अपनी ओर से पूरा ट्राई करेगा। चाहे वो गरीब जन्मा है, चाहे उसकी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम है, वो ट्राई करेगा कि किसी ना किसी तरीके से इन चीज़ों को सॉल्व कर लूँ। लेकिन जो बंदा जन्मा ही गरीब मेंटेलिटी के साथ है ना,
वो हर चीज़ के अंदर दूसरे को ब्लेम कर रहा होगा। मेरी लाइफ ऐसी है क्योंकि मेरे बाप ने काम नहीं किया, मेरे गरीबी है क्योंकि अमीर लोग ये कर जाते हैं, मेरी फसल अच्छी नहीं हुई क्योंकि इस बार बारिश हो गई थी, मेरी ये चीज़ें इस तरीके से काम नहीं कर रही हैं क्योंकि ब्याज ज़्यादा बढ़ गया है, यूएस ईरान की वॉर चल रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है। तो जब तक तुम ब्लेम करते रहोगे ना, तब तक तुम एक्शन नहीं लेने वाले हो, क्योंकि ब्लेम जब करता है ना कोई इंसान, तो वो धीरे धीरे करते हुए लेजीनेस की ओर जाना शुरू कर देता है। और जब एक इंसान इतना लेजी हो जाए कि वो हर चीज़ को दूसरों के ऊपर ही फेंक दे रहा है कि यार मेरी कोई गलती नहीं है, इन्होंने ही किया था, तो वो कभी अपनी मैन कनेक्टर एनर्जी में आ ही नहीं पाएगा। उसे ये नहीं पता होगा कि मैं अपनी लाइफ के अंदर जो भी डिसीजन लेता हूँ, उसी से ही वो सिचुएशन बनती है जो कि मुझे कल को इफेक्ट कर सकती है। तुम्हारे पास ना जो भी चीज़ आती है, वो हर चीज़ तुम्हारी लाइफ को डिसाइड करती है, और उसके पीछे डिसीजन तुम्हारा होता है। तुम्हारा अगर कोई रिलेशनशिप खराब रहा है तो उसके अंदर टॉक्सिसिटी थी, तो वो इसलिए थी क्योंकि तुम बर्दाश्त कर रहे थे। द डे यू स्टॉप्ड टॉलरेटिंग ऑल दिस शिट, तो वहाँ पर तुम्हारी चीज़ें बच भी गई थी। तुम्हारी मेंटल पीस तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारा फाइनेंस तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारी हर चीज़ तुम्हारे खुद के हाथ में है। ऊपर वाले ने तुम्हें यहाँ पर भेजा है ना, तो कठपुतली बना करके नहीं भेजा है। वो किसी चीज़ से तुम्हें बचा रहा है और तुम फिर भी घुसते जा रहे हो, तो वो तुम्हारी गलती है ना। तुम्हें नहीं पता होता है क्या? एक चीज़ है ना, आज अपने पास में बैठ करके ये चीज़ सोचना कि क्या तुम्हें सच में नहीं पता था? क्या तुम्हें सच में इस चीज़ का नहीं पता था कि तुम क्या कर रहे थे, तुम्हारा उस चीज़ से क्या रिजल्ट होगा? तुम्हें ये नहीं पता था कि प्रायोरिटी क्या है तुम्हारी लाइफ की? पता होता है, बट तुमने एक्शंस नहीं लिए होंगे। तुम्हारे एक्सक्यूजेस जो हैं, एक्सक्यूज़ जो तुम हर चीज़ के ऊपर देते हो, वो कहीं न कहीं तुम्हारे एक्शन को ओवरपावर कर रहे थे। तुम्हें जहाँ पर एक्शन लेना चाहिए था, तुमने वो नहीं लिया उस टाइम पर, एंड दैट्स व्हाई यू आर सफरिंग नाउ। और अगर अभी भी एक्शन नहीं लोगे ना, तो फिर तुम फिर से सफ़र करने वाले हो अपनी लाइफ के अंदर। सो कीप इट इन योर ब्रेन कि तुम्हें एक्शन लेना है। तुम एक्शन लोगे तभी तुम्हारी लाइफ अच्छी बनेगी, वरना नहीं होने वाला कुछ भी अच्छा। तुम्हें जब तक तुम अपने ब्रेन को रिवायर नहीं करोगे ना, एक रिच इंसान की तरह, एक अपॉर्चुनिस्टिक इंसान की तरह, तब तक तुम्हें दिक्कतें होने वाली हैं। सो ट्राई एंड ट्राई अगेन। तुम जब तक ट्राई नहीं करोगे ना, तब तक तुम्हारी चीज़ें नहीं अच्छी होंगी। सो स्टार्ट रिवायरिंग योर ब्रेन, स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम एनीवेयर। एक्सक्यूज तुम्हारे पास बहुत सारे हैं। आज ही तुम बैठोगे ना अपने साथ में कि यार मेरा ये काम क्यों नहीं हो रहा था, लेट्स से मैं कंटेंट क्रिएट करना है, तो तुम फ्री में भी सीख सकते हो। लेकिन जब तक तुम एक्शन लेने की सोच ही नहीं रखोगे, तब तक तुम कैसे लोगे एक्शन? नहीं ले पाओगे। सो स्टार्ट वर्किंग ऑन इट।